देश में और ख़ास करके भारतीय लोकतंत्र में कभी किसी ने ऐसी उम्मीद नहीं की होगी कि भारत सरकार द्वारा जो समय समय पर बड़े बड़े राजमार्ग हाईवे बनाए जाते हैं, उन हाईवे पर चलती सड़कों को रोक करके वहाँ कोल्हू लगाए जाएंगे, भारत के झंडे वहाँ पर लहराएंगे। उन्हीं सड़कों पर कोल्हू से गन्ने का रस पेरा जाएगा। आंदोलन कर रहे लोगों को रस के साथ साथ लंगर छकाए जाएंगे। हमारे जान में पुराने समय में भले ऐसे हाईवेज़ और बड़े बड़े सड़क न रहे हों, लेकिन 90 के बाद उदारीकरण और बाजारवाद के बाद शायद ये पहला ऐसा दौर है जब इस तरह के दृश्य देखने को मिल रहे हैं। और ये दृश्य किसी ग्रामीण परिवेश में नहीं बल्कि राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के आसपास के हैं। खबर अंचल समाचार से मैं विवेक रंजन सिंह आपको इस समय गाजीपुर बॉर्डर पर लेकर स्थित हूँ। हमारे पीछे तिरंगा है और हमारे बगल में ये कोल्हू है। यहाँ पर हर मंचों पर आप देखेंगे, हर तंबुओं पर तिरंगा लहरा रहा है और साथ ही हल, जो कि किसान का एक चिन्ह है, बैल और हल। हमारे पुराने समय में हमारी कृषि बैल पर आधारित थी। आज टेक्नोलॉजी ने उसे ट्रैक्टर तक बढ़ा दिया। धीरे धीरे टेक्नोलॉजी उसे और भी जगहों पर ले जाएगी, लेकिन जुड़ाव हमेशा मिट्टी से रहेगा। अन्न उसी मिट्टी से उपजेगा। टेक्नोलॉजी कितनी भी विकसित हो जाए, लेकिन अन्न उसी उपजाऊ मिट्टी से ही उपज कर आने वाला है। भारत सरकार ने अभी कृषि कानूनों पर जो बात रखी, उससे उग्र हुए किसान दिल्ली को चारों तरफ से घेर कर बैठे हैं। शुरुआत के समय में ऐसा लगा, या फिर यूँ कह लें ऐसा लगाया जाने लगा कि यह आंदोलन सिर्फ पश्चिमी उत्तर प्रदेश के किसानों का है। हमारे यहाँ माना जाता है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश किसानी के मामले में बहुत समृद्ध है, वहाँ के लोग काफ़ी ज़्यादा समृद्ध हैं। लेकिन अगर एक नज़र डालें उधर की खेती कृषि और उनके तरीक़ों पर, तो कहीं न कहीं पूर्वी उत्तर प्रदेश और अन्य जगहों के बजाय वहाँ की खेती व्यवस्था कुछ अलग तरीके से है। पंजाब और हरियाणा के किसान और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के किसान खेती कृषि कानूनों के आने के बाद किसानों ने दिल्ली को चारों तरफ से घेर लिया है। सरकार का कहना है कि ये किसान नहीं हैं, बल्कि खाते पीते घर के वो लोग हैं जो फालतू का समय यहाँ सड़कों पर बिता रहे हैं। सरकार ही नहीं बल्कि उनके मंत्रियों के भी इस तरीके के बयान आने लगे हैं। अब इससे देखना ये है कि सिर्फ बयानबाजी में इस तरह की चीज़ों को ला करके आंदोलनों को कमज़ोर किया जा रहा है, या फिर वास्तव में किसान आंदोलन को सरकार समझना चाहती है या फिर नहीं। विपक्ष भी लगातार अलग अलग जगहों पर सक्रिय होकर के किसान पंचायतें करके 3 कृषि कानूनों का पूरा मर्म समझाने में लगा हुआ है। ये गाजीपुर का बॉर्डर है। इस गाजीपुर बॉर्डर के बाद दिल्ली आती है। 26 जनवरी की घटना के बाद बहुत सारे किसान समूह या किसान संगठनों ने राकेश टिकैत, जो कि इस समय के बड़े नेता के रूप में उभरे हैं, उनसे अपना समर्थन वापस ले लिया है। लेकिन वर्तमान और मौजूदा हालात में अभी राकेश टिकैत अलग अलग जगहों पर जाकर के रैलियां कर रहे हैं। जैसा कि हमने आपको पहले बताया कि इस आंदोलन को पूरी तरीके से पश्चिमी उत्तर प्रदेश और पंजाब और हरियाणा के किसानों का आंदोलन कहने की पूरी कवायद चल रही थी, लेकिन अब पूरे भारत में किसान महापंचायतें की जा रही हैं। किसानों को इस कृषि कानून के बारे में बताया जा रहा है। लड़ाई वही है जो पुराने आंदोलनों की लड़ाइयाँ रही हैं। हमारे पूरे विश्व की क्रांतियों को देख लें तो लड़ाई सर्वहारा और बुर्जुआ समाज की रही है, यानी पूंजीपति और मजदूर समाज की। हम एक मजदूर हैं, जो भी काम करता है वो मजदूर है, जो भी नौकरी करता है वो नौकर है। सत्ता हमेशा चाहती है कि मजदूर और नौकर उसके बराबरी पर ना आए। सबके अपने अपने काम करने के तरीके हैं, सबके अपने काम करने के क्षेत्र हैं, लेकिन फिर भी हमारे संविधान में, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो समानता का अधिकार मिला है और हमारे जो मौलिक अधिकार हमें दिए गए हैं, देखना ये है कि उन मौलिक अधिकारों को लेकर के क्या किसान लड़ाई लड़ रहे हैं या फिर सरकार जो चुप्पी साधे हुए है वो इस पर बात कर रही है। विगत कुछ सालों में जो भी आंदोलन हुए हैं, उन आंदोलनों से एक बात तो निकल कर सामने आती है कि पुरानी सरकारों के बजाय ये सरकार किसी भी तरीके से आंदोलनकर्ताओं की बात को नहीं सुनती है, बल्कि संसद में जाकर के एक कानून या फिर एक विधेयक पारित कर देती है और उस विधेयक या कानून पर सिर्फ चर्चा करके उसे मेन अमेंडमेंट में या बिल के रूप में उसे ला दिया जाता है। जनता से उसका कोई सरोकार नहीं है। खबर अंचल समाचार से आप इसी तरीके से जुड़े रहिए और भी तथ्यों को और भी खबरों को हम
विश्लेषणात्मक तरीके से और अंचलवार तरीके से आपको बताने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद।